महाभारत की समापन रात्रि में गांधारी की आत्मा गहरे कष्ट में डूबी हुई थी। उनके पुत्रों की मृत्यु ने उनके दिल को भारी पीड़ा दी थी। गांधारी ने विश्वास किया था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्षों बाद उनके वंश का विनाश होगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय की धारा बहती गई और 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंश के लोग आपसी झगड़ों में फंस गए और आपस में ही लड़ने लगे। इस संघर्ष ने द्वारका का पूरा नगर समुद्र में डुबो दिया। एक शांतिपूर्ण दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी बीच जरा नामक एक शिकारी अपनी तीर चलाते हुए आया। उसने भगवान कृष्ण के चमकते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और बाण चलाया। बाण भगवान कृष्ण के पैर में घुस गया। जब शिकारी ने देखा कि उसने हिरण के बजाय भगवान कृष्ण को निशाना बनाया है तो उसे गहरा पश्चाताप हुआ। जरा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं पूरी तरह से गलत था। इस पाप के लिए मृत्यु दंड भी कम है, कृपया मुझे माफ कर दें। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा कर्म मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा है, तुम इससे मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने इस संसार को अलविदा कह दिया। जरा ने अर्जुन से संपर्क किया और भगवान कृष्ण की मृत्यु की खबर दी। अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के जो अभी भी जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय बहते हुए ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा, जहां सब्र नामक आदिवासी समुदाय के प्रमुख विश्वाबासु ने इसे पाया। विश्वाबासु ने इस दिव्य हृदय को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में पूजा करने लगा। इस पूजा के बारे में केवल आदिवासी समुदाय को ही जानकारी थी। इस बीच अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, एक दिन एक भटकते ऋषि से सुना कि ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के रूप में होती है। राजा ने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा भेजने का आदेश दिया। विद्यापति ने ओडिशा की यात्रा की और पता लगाया कि नील माधव की पूजा एक गुप्त गुफा में होती है। उन्होंने सब्र द्वीप पर पहुंचकर विश्वाबासु से नील माधव की झलक देखने का अनुरोध किया। विश्वाबासु ने कहा, मैं तुम्हें इस स्थान पर नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी ललिता की मदद से अनुरोध करोगे तो संभव है। ललिता ने अपने पिता से अनुरोध किया, लेकिन शर्त रखी कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक जाएंगे। विद्यापति ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले गए ताकि रास्ता याद रख सकें। गुफा में जाकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के बीज अंकुरित हो गए और राजा ने इन पौधों के पीछे पीछे गुफा की ओर यात्रा की। राजा और विद्यापति गुफा तक पहुँचे, लेकिन नील माधव गायब थे। निराश होकर राजा महल में लौट आया। उस रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम नील माधव को इस संसार में नहीं देख पाओगे। समुद्र तट पर जाओ, वहाँ एक लाल लकड़ी का लट्ठा आएगा। उस लट्ठे में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और उससे 3 मूर्तियां बनाओ। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें एक तैरता हुआ लाल लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन लकड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई भी कारीगर उसे काट नहीं सका। अंत में भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा ने देवता विश्वकर्मा से प्रार्थना की। विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ी के रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मुझे 21 दिनों तक अकेले बंद कमरे में रहना होगा। यदि 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्तों को स्वीकार किया और विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया। लोग कमरे से केवल आरी, छेनी और हथौड़े की आवाज सुन रहे थे, लेकिन 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से कहा, महाराज, उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है, शायद वृद्ध बड़ी भूख से मर गए हैं, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा ने शर्तों का पालन करने की बात की, लेकिन रानी की जिद के कारण दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलते ही पता चला कि भगवान विश्वकर्मा ने 3 अधूरी मूर्तियां छोड़ दी हैं और स्वयं गायब हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने विश्वकर्मा की शर्तें नहीं मानी और दरवाजा खोल दिया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर अधूरे हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने इन अर्धनिर्मित मूर्तियों को स्थापित किया। आज ये मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूले। इससे हमें ये पता चलेगा कि जगन्नाथ भगवान के असली वाले भक्त वीडियो अब तक देख रहे हैं।